और समझ में आती है? ये ओपन बॉडी है, ठीक है ना। ये बुक है साहब, मैं इधर खड़ा होकर के देख रहा हूं सरफेस को, तो एरिया वेक्टर की ये डायरेक्शन हो गई। और अगर इसी चीज को मैं इधर आकर के देख रहा हूं तो एरिया वेक्टर की ये डायरेक्शन हो गई। मुझे इससे मतलब नहीं है कि फील्ड इधर जा रही है, फील्ड से नहीं है, सिर्फ एरिया को देख रहे हो। इधर से एनालाइज ये डायरेक्शन, इधर से एनालाइज ये डायरेक्शन, लेकिन एक न्यूमेरिकल में एक ही डायरेक्शन, ठीक है ना बेटे। ये एरिया वेक्टर हो गया। बच्चा बोला क्लोज बॉडी, हाँ साहब क्लोज में आ जा। जैसे क्लोज बॉडी, एक तो क्यूब हमारा काफी साथ देगा बेटे इस कंसेप्ट को समझने में। ये क्लोज है, देख कर गया ना वॉल्यूम कवर, ठीक है। स्फीयर, आइदर होलो सॉलिड, ठीक है, सिलेंडर, ये सभी क्लोज बॉडी है। ये सभी डील करनी है मेरे को, तो इन्हीं का एग्जांपल उठा लेता हूं। ये सब क्लोज बॉडी है, ठीक है। ये क्यूब हो गया, वो स्फीयर हो गया, और ये सिलेंडर हो गया। अब सर इसमें तो 6 सरफेस हैं, इसमें तो 6 सरफेस हैं। जैसे क्यूब की बात करूं, हाँ साहब, तो क्या हर सरफेस की अलग डायरेक्शन होगी? हाँ साहब, जिस सरफेस को पे आप रिप्रेजेंट करोगे उसके अकॉर्डिंग करोगे। लेकिन किंतु परंतु क्लोज बॉडी के अंदर उस जिस सरफेस को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिस सरफेस पे आप डायरेक्शन शो कर रहे हो, उस सरफेस पे एरिया नॉर्मल हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। जैसे समझना, ये 6 सरफेस लेकर के बैठा था, आप इस सरफेस के ऊपर एरिया दिखाओगे तो आउटवर्ड, इस सरफेस पे दिखाओगे आउटवर्ड, इस सरफेस पे दिखाओगे आउटवर्ड, इस पे दिखाओगे आउटवर्ड। जो ये है उसका बाहर की तरफ आ जाएगा डॉट, और जो पिछली सरफेस थी उसका हो गया क्रॉस। कि फॉर अ क्लोज बॉडी एरिया वेक्टर इज ऑलवेज वर्टिकली आउटवर्ड, हमेशा वर्टिकली आउटवर्ड होगा जिस सरफेस पे आप दिखाओगे। कहीं आप इस वाली फिगर को आप इससे एनालाइज मत करने लग जाना, सर मैं तो इस सरफेस को दिखाऊंगा, और आपने कहा था कि किधर भी दिखा सकते हैं, बाहर की इस साइड में या इस साइड में। नहीं साहब, जब तक ओपन है जब तक तो किधर भी दिखाओ। लेकिन साहब अगर वो क्लोज हो गई बॉडी तो फिर हमेशा एरिया नॉर्मल आउटवर्ड शो होता है। बच्चा बोला सर इसके अंदर 3 सरफेस हैं, 2 सर्कल हैं, 1 कर्व सरफेस है। हाँ साहब, तो जितनी सरफेस है हमें न्यूमेरिकल में उतने एरिया वेक्टर दिखाने पड़ सकते हैं, तो मैं तीनों सरफेस के दिखा देता हूं। तो साहब इसका एरिया वेक्टर ये हो गया, इसका एरिया वेक्टर ये हो गया, कहीं पे भी दिखा दो, ये दिखा दिया, ये एरिया वेक्टर। क्यों 3 सरफेस हैं, ज्यादा नहीं दिखाते, एक जगह दिखा दिया, ऊपर दिखाओ, नीचे दिखाओ, साइड में दिखाओ, एक सरफेस पे एक दिखा दो, सफिशिएंट। और आया नहीं आया? बच्चा बोला सर उसमें तो एक ही सरफेस है। हाँ, कहीं पे भी दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसा आप इस जगह पे दिखा देते हो तो दिस इज द एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड, यहां दिखा देते हो, ठीक है ना, एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड, यहां दिखा देते हो एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड। तो एक सरफेस पे एक जगह एरिया वेक्टर दिखा दो, सफिशिएंट होगा। मेरे हिसाब से आपको डायरेक्शन समझ में आई है। ओपन बॉडी के ऊपर किधर भी दिखा सकते हैं, लेकिन उधर से दिखाते हैं जिधर से सरफेस को एनालाइज करते हैं। क्लोज बॉडी के ऊपर हमेशा वर्टिकली आउटवर्ड होती है। ये बात मुझे रात में 2 बजे भी याद होनी चाहिए। बात समझ आइए। और क्लोज बॉडी कौन कौन है? होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, क्यूब और सिलेंडर, बस यही है, यही जो सामने बनी हुई है, यही क्लोज है सिलेबस की। लेकिन मुझे रिप्रेजेंट करनी आनी चाहिए, किसी फॉर्म में आ जाए, ठीक है ना बेटे। तो ये कंसेप्ट है। अगर आप लिखना चाहते हो तो इस हिसाब से 2 पार्ट करके ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी करके लिख लो, ठीक है। और ओपन बॉडी के अंदर पहले ये एग्जांपल लिख के फिर एक लाइन लिख दे ओपन बॉडी के अंदर, लिख द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर फॉर ओपन बॉडी can be represented in either direction normally, चाहे इधर चाहे इधर,
बात समझ में आई है? और चाहो तो आप हिंदी में लिख सकते हो, अपनी सहूलियत के लिख लो बेटे ये वाला कंसेप्ट कि एरिया वेक्टर किधर भी रिप्रेजेंट हो सकता है, लेकिन हम उधर रिप्रेजेंट करते हैं जिधर से सरफेस को एनालाइज किया जाता है, जिधर से सरफेस को एनालाइज किया जाता है। आप इधर से एनालाइज करते हो तो इधर रिप्रेजेंट करो, इधर से करते हो तो इधर। एक न्यूमेरिकल में दोनों साइड नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि आप दोनों तरफ दिखा के बैठ जाओगे, नहीं साहब, किधर से एनालाइज कर रहे हो। बात समझ में आती है? अब ये कॉमन सेंस कहती है कि जब ये बॉडी क्लोज हो गई तो आप इसको किधर से एनालाइज करोगे? सर बाहर से करूंगा। जब बाहर से करेगा तो साहब इधर से करेगा, ये रही, यहां से करेगा ये रही, यहां से करेगा ये रही, यहां से करेगा ये रही। उसका नियम बना रखा है, क्लोज बॉडी में आउटवर्ड होती है, क्योंकि हम बॉडी के अंदर बैठ के एनालाइज नहीं करते। कभी बॉडी को एनालाइज करना है तो बाहर से करेंगे, बस मैंने तो नियम तो ये है, पर वो क्लोज बॉडी में ऐसे बना रखा है कि ऑलवेज वर्टिकली आउटवर्ड। ठीक है बेटे, क्लोज बॉडी में लिख दो, फॉर क्लोज बॉडी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज वर्टिकली आउटवर्ड, इज ऑलवेज वर्टिकली आउटवर्ड। जितनी सरफेस होती हैं उतने ही एरिया वेक्टर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा बेटे, ठीक है ना। क्लोज बॉडी में जितनी सरफेस है, जैसे इसमें 6 थी तो 6 दिखाने पड़ेंगे, कंसेप्ट 6 का लगेगा, उसमें एक ही सरफेस 1 से काम चल जाएगा। इसमें 3 है, 3 दिखाने पड़ेंगे, हर सरफेस अलग अलग एनालाइज होगी। बात समझ आइए? तो फॉर अ क्लोज बॉडी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज वर्टिकली आउटवर्ड। ठीक है, इसके इनको रोक और इनको नोट कर ले। अब बेटे डेफिनेशन पर आ जा। अब डेफिनेशन बना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज डिफाइंड एज द number of electric field lines. It is defined as the number of electric field lines, number of electric field lines passing, number of electric field lines passing normally को अंडरलाइन कर लेना बेटा, ये टर्म मेन है, नॉर्मली, passing normally through the given area or given surface when placed in a field, when placed in a field. So it is defined as the number of electric field lines passing through the surface normally, passing through the surface normally. पैराग्राफ बदल के लिख सकते हो, लिख दो एक लाइन, basically it is the amount of field, intercepted by an area. कोई भी एरिया है, वो कितनी फील्ड उसके थ्रू पास होती है, कितनी फील्ड को अपने से निकालता है, ठीक है बेटे, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसे रिप्रेजेंट करते हैं साहब? फाई से। ठीक है, अब इधर देखो बेटे, लिखना बाद में, इधर देखो, मान ले बेटे ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है साहब, एरिया एस है, रेक्टेंगुलर सरफेस है, ठीक है, इसको ये फील्ड लाइंस क्रॉस करके जाती हैं, ये फील्ड लाइंस क्रॉस करती हैं, मैंने यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस दिखा रखी हैं। अब एक बच्चा बोला फिगर को देख करके सर कि जो फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करके जा रही हैं वो 4 हैं, 1 2 3 4। तुम बड़े बच्चे हो बेटे, हम रिप्रेजेंटेशन में 4 फील्ड दे करके बैठ गए, फ्लक्स की वैल्यू 4 नहीं है, क्योंकि यहां लिखा गया है इसकी इंटेंसिटी ई है, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी है। तो फ्लक्स लिखने का जो अंदाज है ना वो ये है बेटे कि फ्लक्स बराबर होता है फील्ड इंटेंसिटी की मल्टीप्लाई एरिया के साथ। बस शर्त ये है,
शर्त ये है फील्ड जो है वो एरिया के ऊपर नॉर्मल होनी चाहिए, फील्ड जो है वो एरिया के ऊपर नॉर्मल होनी चाहिए, या फिर जो फील्ड की डायरेक्शन है वही एरिया नॉर्मल की होनी चाहिए। जो डेफिनेशन है वो तो ये है कि अमाउंट ऑफ फील्ड पासिंग नॉर्मली टू द एरिया। बात समझ में आई है? तो कहने के लिए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हम लोग बोल देते हैं, पर ऐसा मत करना कि 4 लाइन दिखाई है तो 4 फ्लक्स बोल दो, नहीं। उसको लिखने का अंदाज ये है कि जो फील्ड इंटेंसिटी है उसकी मल्टीप्लाई एरिया के साथ कर दो, एस इज द एरिया, एस इज द एरिया, ठीक है बेटे। तो फ्लक्स जो है वो हो गया बेटे ए इंटू एस, इंटू एस, ये फॉर्मूला है फ्लक्स का। एक बच्चा बोला सर ये कंपल्सरी थोड़ी है कि मुझे हमेशा फील्ड नॉर्मल ही मिलेगी, ये कोई कंपल्सरी नहीं है फील्ड नॉर्मल मिले। जैसे फॉर एग्जांपल समझना बेटे, ये सरफेस थी, यही सरफेस ले लेते हैं सब, यही सरफेस है, लेकिन जो फील्ड लाइंस दे रखी है मुझको ये फील्ड लाइंस है वो। अब आप ध्यान से देखो ये सरफेस पर नॉर्मल नहीं है साहब, ये इंटेंसिटी दे दी, ठीक है। डेफिनेशन तो ये कहती है कि साहब नॉर्मल होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। जैसे अगर मैं इसी फिगर को तेरे सामने ऐसे बना दूं, इसको साइड से, ये एरिया है, आप शीट अब ऐसे देख रहे हो, ठीक है बेटे, और ये फील्ड लाइंस क्रॉस करके गई हैं, ये फील्ड लाइंस हैं, ये वही एरिया है, आप शीट को ऐसे देख रहे हो। अब डेफिनेशन वाइज तो ये नॉर्मल होनी चाहिए, और तू जानता है कि एरिया में यहां पे वेक्टर लेकर के चला हूं, तो तेरी मर्जी है अब, या तो तू ई को रिजॉल्व कर ले और या फिर एरिया को रिजॉल्व कर ले, जो आपको सहूलियत लगे आप उसे रिजॉल्व करिएगा। हम लोग ज्यादातर ई को रिजॉल्व करते हैं। अगर कोई बच्चा एरिया को रिजॉल्व कर देता है, एरिया को, तो ये फील्ड लाइंस हैं, तो उस बच्चे ने फील्ड लाइंस के ऊपर ये नॉर्मल एरिया दे दिया, ये दिखा दिया सब नॉर्मल है ये एरिया, एरिया को रिजॉल्व कर दिया, ये थीटा एंगल लेकर के चला। तो ये अगर एरिया ए था तो ये वाला एरिया ए कॉस थीटा हो गया, थीटा के साथ वाला कॉस थीटा कंपोनेंट गया, और इंटेंसिटी क्या है, ई है। एक बच्चा बोला नहीं सर मैं तो ई को रिजॉल्व करूंगा। ध्यान से देखना, जब उसने ई को रिजॉल्व किया तो 2 कंपोनेंट में तोड़ दिया, एक ये और एक कंपोनेंट ये पैरेलल हो गया किसके, सरफेस के। अगर मैं इस एरिया, इस एंगल को थीटा लिखता हूं तो ये वाला जो कंपोनेंट मेरे सामने आया बेटे, ये ई कॉस थीटा हो गया सब, और ये ई साइन थीटा हो गया, थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, दूसरा साइन थीटा। अब ध्यान से देख, जो ई कॉस थीटा कंपोनेंट है वो सरफेस के ऊपर नॉर्मल है, और जो ई साइन थीटा कंपोनेंट है वो सरफेस के पैरेलल हो गया। और डेफिनेशन कहती है क्रॉस, डेफिनेशन में वर्ड आया हुआ क्रॉस, पासिंग थ्रू या क्रॉसिंग द एरिया। पासिंग थ्रू, वो पासिंग है ना नॉर्मली पासिंग, या क्रॉसिंग द एरिया, एक कुछ भी वर्ड लिखो, जो पास करेगा वही फ्लक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। ध्यान से देख, ई साइन थीटा पास नहीं कर रहा सरफेस को, पैरेलल है उसके, तो ई साइन थीटा फ्लक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, उसे भूल जाओ। अब रह गया कॉस थीटा, और कॉस थीटा ने बेसिक डेफिनेशन वेरीफाई करी है कि ई कॉस थीटा सरफेस पे नॉर्मल है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो अगर मैं इसका वो लिखूं, फ्लक्स लिखूं, तो फ्लक्स की वैल्यू हो गई ई कॉस थीटा इंटू एरिया एस, इसको लिख दिया ई एस कॉस थीटा। और तू ध्यान से देख, अगर इससे लिखना चाहता है तो ए कॉस थीटा इंटू ई, यही आंसर आ रहा है। ए सॉरी, एरिया को ए दिखा दिया यहाँ पे, एस से रिप्रेजेंट कर लो बेटे, ठीक है ना, ऐसे कर लो, तो ये हो जाएगा एस कॉस थीटा, सेम आंसर आता है। आपकी मर्जी, आप चाहे एरिया को रिजॉल्व करिए चाहे फील्ड को रिजॉल्व करो। एक बच्चे ने जैसे इसको देखा ई एस कॉस थीटा, बच्चा बोला सर इसको देखने के बाद तो कुछ ये वाली फीलिंग आती है क्या, कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस, यस। और इस फीलिंग के आते ही कंफर्म हो गया सब फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट आई है, तो 2 वेक्टर का डॉट है, तो फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। वैसे डेफिनेशन में भी छिपा हुआ है इट इज अ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली, तो नंबर का मतलब स्केलर, पर वो प्रूफ यहां से होता है कि ई कॉस थीटा जो है, ओ सॉरी फ्लक्स जो है वो ई डॉट एस है, दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक बच्चा चुपचाप बैठा सोचता रहा सर बहुत तेज, वो क्या नाम है आपने तेजी दिखाई है, तेजी क्या,
कि फील्ड यूनिफॉर्म ले रखी है दोनों बार और एरिया भी ऐसे ले रखा है। अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि फील्ड नॉर्मल ना आए, यूनिफॉर्म ना आए और एरिया भी अजीबोगरीब आ जाए, जैसे कोई जनरल कंसेप्ट उठा लेते हैं। जनरल मान लो बेटे ये सरफेस है कोई, और जो फील्ड लाइंस हैं वो भी यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, कुछ इस हिसाब से फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है सब। अब क्या करूं? आपने तो ये यूनिफॉर्म फील्ड के लिए कहा था इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, यहां तो यूनिफॉर्म नहीं है, एरिया भी मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं साहब, स्केलर क्वांटिटी इंटीग्रेशन सहायता करेगा हमारी। अब ध्यान से समझना बेटे कंसेप्ट को, जब आपको फील्ड यूनिफॉर्म ना दे रखी हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एरिया स्मॉल अमाउंट में कंसीडर कर लो, मतलब पूरी बॉडी को कंसीडर ना करके उस बॉडी के ऊपर एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लो, ठीक है, ये रहा छोटा एरिया, और इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा डीएस से। ये मुझे यहाँ पे ई दे रखा था, आप इस जगह पर एरिया नॉर्मल दिखाओ, तो जब मैं इस जगह पे एरिया नॉर्मल दिखाऊंगा इस सरफेस के ऊपर, तो ये एरिया नॉर्मल दिखा दिया, लेट सरफेस पे नॉर्मल है, ये लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा है तो आपको कंसीडर करना है, ये रहा, और लेट कर इस जगह पे ये एंगल थीटा है, इस जगह पे ये एंगल थीटा है। बात को समझिएगा, मैंने क्या काम किया, सारा एरिया कंसीडर ही नहीं किया, छोटा सा एरिया ले लिया डीएस, और डीएस एरिया में जो ई आया होगा, डीएस एरिया में जो ई आया होगा, ये कॉमन सेंस है, ये उस जगह पे, इस जगह पर, क्यों स्मॉल एरिया है तो ये कोई कांस्टेंट वैल्यू हो गई, इस जगह पर ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई। अगर ये उस जगह पे कांस्टेंट हो गई, प्रकार से यूनिफॉर्म हो गई, उस एरिया के लिए, डीएस के लिए यूनिफॉर्म हो गई, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहां से जो पास होने वाला स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स है वो इक्वल होना चाहिए ई डी एस कॉस थीटा के, ई डी एस कॉस थीटा। बात को समझना, ई को डी नहीं लिखा गया है, ई को ई लिखा गया है, क्यों? क्योंकि आपने एरिया को छोटा कंसीडर किया है, जब छोटे एरिया में कोई फील्ड निकल रही है तो उस एरिया के लिए तो वो यूनिफॉर्म हो गई, उस एरिया के लिए यूनिफॉर्म, तो आपने यूनिफॉर्म वाला ही कंसेप्ट लिख दिया इसके अंदर। बोल सही बात है, ये आंसर आ गया। बच्चा बोला नहीं सर मैं तो पूरे से फ्लक्स निकालूंगा साहब, अगर तू पूरे से फ्लक्स चाहता है